दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे स्टैचू की जिसकी ऊंचाई लगभग 182 मीटर है और तो और इस स्टैचू को 7 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। अगर हम इसकी तुलना अमेरिका के स्टैचू ऑफ लिबर्टी से करें तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई स्टैचू ऑफ लिबर्टी से 2 गुना ज्यादा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप ये भी जान लीजिए कि स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने में करीब 3000 करोड़ की लागत लगी है, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। इसे बनाते वक्त कुछ ऐसा कहा गया था कि ये स्टैचू टूरिस्ट का रुझान अपनी तरफ करके टूरिज्म को बढ़ावा देगा और इसके साथ साथ इस स्टैचू के निर्माण से लोगों को रोजगार भी मिलेगा। लेकिन क्या ये स्टैचू अपने इस मकसद में सच में कामयाब हुआ? क्या इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिला? क्या इससे लोगों को सच में रोजगार प्राप्त हुआ? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या कभी इसमें लगी लागत की कभी भरपाई हो पाएगी? जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों इतनी बेशुमार दौलत खर्च करने के बाद भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी फेल कैसे हुआ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भारत एक रहस्य में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया की ये सबसे बड़ी मूर्ति गुजरात की नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर डैम से लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पर बनाई गई है। ये मूर्ति भारत के लौह पुरुष यानी कि भारत के आयरन मैन कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। इस मूर्ति की निचले हिस्से में एक बिल्डिंग बनी है जिसमें एलिवेटर्स और म्यूजियम बनाए गए हैं। इस पूरे स्टैच्यू को बनाने में करीब 3000 करोड़ की बड़ी लागत का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें से सिर्फ अकेली मूर्ति को ही बनाने की लागत 1350 करोड़ रुपए की थी। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति को बनाने वाली कंपनी के मुताबिक इस मूर्ति को बनाने में स्टील फ्रेमिंग, सीमेंट, कंक्रीट और तांबे का इस्तेमाल किया गया है। और आप ये जानकर भी हैरान हो जाएंगे कि ये स्टैचू 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं में भी स्थिर खड़े रह सकती है। और इसके साथ साथ ये स्टैचू 6.5 की तीव्रता वाले भूकंप को भी बड़े ही आराम से झेल सकती है। इस मूर्ति का निर्माण में भारतीय मजदूरों के साथ साथ 200 चीन के कर्मचारियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। लेकिन इतनी सारी खूबियों के बाद भी ये स्टैचू फेल कैसे हुई? अगर हम इस स्टैचू के कंपैरिजन की बात करें तो इससे पहले दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू चीन में भगवान बुद्ध का बना हुआ है। इस पूरे स्टैचू को बनाने का कुल खर्च $55 मिलियन आया, जिसमें से कुल मूर्ति को बनाने की कीमत $18 मिलियन की थी। अगर सही से देखा जाए तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाने में भगवान बुद्ध के स्टैचू से 10 गुना ज्यादा पैसा लगा है। और अब इस बात पर आप सोचेंगे कि क्या हुआ अगर स्टैचू को बनाने में इतना पैसा लगा है, तो ये स्टैचू इतने पैसे कुछ ही सालों में रिकवर कर लेगा जब लोग यहाँ पर टूरिस्ट के तौर पर घूमने के लिए आएंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि अगर आप इस स्टैचू के 1 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर पूरे 1 साल में सिर्फ 27 लाख टूरिस्ट ही घूमने आए हैं। और इन टूरिस्ट से जो 1 साल का रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो है लगभग 80 करोड़ रुपए। दोस्तों, अगर सरकार 3000 करोड़ रुपए को बैंक में सेविंग्स के तौर पर रख देती तो शायद वो पैसे इससे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर लेते। इसके साथ साथ ही इसके एडवर्टीजमेंट पर भी करोड़ों रुपए खर्च किए गए। दिल्ली मेट्रो से लेकर चेन्नई मेट्रो तक इसे दिखाया गया। वहीं हर साल इसकी रिपेयरिंग, मेंटेनेंस और एम्प्लॉय सैलरी पर भी खर्च किया जाएगा। अब जब हम मेंटेनेंस की बात कर ही रहे हैं तो आपको ये भी बता देते हैं कि जब यहाँ बारिश हुई थी तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विंग एरिया पे पानी भर गया था। और जब इस बारे में पूछा गया तो कंपनी का कहना था कि ये कोई कमी नहीं, बल्कि इसे डिजाइन ही कुछ इस तरह से किया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि 2 करोड़ रुपए और खर्च किए गए। और वो रुपए डायनासोर का एक स्टैचू बनाने में खर्च किए गए थे, जो कि सिर्फ 1 से 2 हफ्तों के बीच में गिर गया था। अब आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि आखिर कितने पैसों की बर्बादी हुई है। लेकिन सरकार कभी इस बात को नहीं मानेगी, बल्कि सरकार का तो ये कहना था कि ये स्टैचू हर साल 1 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करके देगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि भले ही ये स्टैचू पैसों के मामले में पीछे रह गया हो, लेकिन कम से कम इसके बहाने लोगों को रोजगार तो मिला है।
तो हम आपको बता देते हैं कि अगर सरकार को रोजगार ही देना था तो उसके लिए और भी बहुत सारे विकल्प थे। सरकार वहां पर स्किल डेवलपमेंट सेंटर का निर्माण कर सकती थी, जिससे वहां लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलने की संभावना बढ़ जाती। और अगर बात की जाए टूरिस्ट डेस्टिनेशन की, तो ऐसे बहुत सारे डेस्टिनेशन हैं जो इससे भी कम कीमत पे बने हुए हैं। अगर इस नजरिए से देखा जाए कि ये स्टैचू सरदार वल्लभ भाई पटेल के किए गए कार्यों की वजह से उन्हें सम्मान देने के लिए बनाया गया है, तो शायद ये एक सही निर्णय साबित होगा। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।